हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मम्मीज़ फूड फ्लेवर पर। और आज मैं बनाने जा रही हूँ चॉप, लेकिन ये चॉप है मोचा का। तो मोचा का चॉप आप इस तरह से बनाएं घर पे, बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके साथ ये सरसों की चटनी। तो यहाँ पर आपको बताऊँगी मोचा चॉप आप कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर मोचा चॉप बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए मोचा। तो मोचा जो मैं बता रही हूँ, अगर आप नहीं जानते इसका नाम, तो इसे बनाना का फ्लावर भी कहा जाता है। तो बनाना फ्लावर जो होते हैं उसे ही मोचा कहा जाता है। तो ये मोचा जो होते हैं, इसके परत दर परत को आपको निकालना है और इसके अंदर ही आपको मिलेगा इसके फूल। तो ये देखिए, यही है जिससे कि आप इस चॉप को बनाएंगे। तो ये जो पीला वाला भाग है, इसे आपको निकालना है। तो इस तरह से आप एक एक परत को उठाते जाएंगे और अंदर में आपको ये फूल मिलते जाएंगे। तो इस तरह से आपको जब तक ये पीला वाला फूल मिल रहा है आपको निकाल लेना है। तो इस तरह से सारे फूल को आपको निकालना है। इस तरह से सारे फूल को निकालने के बाद आप देखेंगे एक माचिस के जो तिल्ली होती है उसी की तरह आपको अंदर में एक ये काठी जैसा मिलेगा, उसे आपको निकाल कर फेंक देना है। और इस तरह से आपको छोटा छोटा काट लेना है। तो सारे जो फूल हैं उसे आपको छोटा छोटा काटना है। पानी के अंदर ही से रखें जिससे कि ये काले नहीं पड़े। अब आपको इसे बॉईल करना है। या तो आप कुकर में भी 2 सीटी लगा कर सकते हैं, या तो आप इस तरह से एक पैन में कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसे धो लीजिए एक पानी और नेट वाले थाली में रख दीजिए, जिससे कि इसका पानी निकल जाता है जल्दी। और यहाँ पर आप पानी को बैठा दीजिए गैस पर। और यहाँ पर पानी में आपको डालना है नमक और हल्दी। नमक और हल्दी वाले पानी में ही आप इसे बॉईल करेंगे। और यहाँ पर आप इसे डाल दीजिए। अगर आप कुकर में बॉईल कर रहे हैं तो उसमें भी नमक और हल्दी डालकर आप 2 सीटी लगा दीजिए। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही गर्म कर ले रही हूँ, इसमें ही बॉईल कर लूँगी। तो यहाँ पर ये बॉईल हो रहे हैं, तो 5-10 मिनट में ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाते हैं। और इस तरह से जब बॉईल हो जाए ढक कर आप इसे बॉईल करें, जिससे कि ये जल्दी बॉईल हो जाते हैं। जब अच्छी तरह से बॉईल हो जाएंगे तो इसे आप एक नेट वाली थाली में छान लीजिए। तो यहाँ पर इसके पानी को निकलने दीजिए। चलिए दूसरा तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे आप तावा को गरम कर लीजिए या पैन को गरम कर लीजिए। अब उसमें आपको मसाले बनाना है। तो ये मसाले बहुत ही अच्छा लगता है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे तावा में लाल मिर्च, धनिया और जीरा। तो धनिया और लाल मिर्च को पहले भून लीजिए और उसके बाद आप जीरा डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच धनिया लिया है और 1/2 चम्मच जीरा। तो 1 बड़ा चम्मच धनिया ले लीजिए, 1/2 चम्मच जीरा। तो उसे भुनने दीजिए। भुनने के बाद उसे एक कटोरे में निकाल लीजिए। अब 2 आलू को बॉईल कर लेना है, आपको उसका मैश कर लेना है। अगर आलू छोटा है तो उसे आप 3 या 4 ले सकते हैं। अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का आपको पेस्ट बना लेना है। तो इसे मैं बनाऊंगी सरसों के तेल में। तो सरसों के तेल में आप बादाम को पहले फ्राई करके निकाल दीजिए। अगर आप बादाम डालना चाहते हैं, बादाम का स्वाद आपको अच्छा लगता है, तो आप बादाम डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं। अब आप अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का जो कूट कर पेस्ट बनाए हैं, इसे बहुत ज़्यादा पेस्ट आपको नहीं बनाना है। आप इसे कूट लीजिए और इसका पेस्ट आपका तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से तेल में सबसे पहले आप इसे भून लीजिए। हल्का सा ही आपको भूनना है। और जब तक ये भून जाए हल्का सा, तब आप इसमें डाल दीजिए धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच और हल्दी पाउडर डालकर इसे हल्का सा आपको भूनना है। तो हल्का सा आप इसे धीमी आंच पर भूनते रहिए। तब तक आप जो मोचा है उसे आप अच्छी तरह से निचोड़ लीजिए।
जिससे कि इसका पानी जो है अच्छी तरह से निकल जाए। तो सारे को आप इस तरह से निचोड़ लीजिए। इस तरह से सारे मोचा को निचोड़ने के बाद एक प्लेट में रख दीजिए। अब आपका जो अदरक लहसुन पेस्ट, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर अच्छी तरह से भून गए हैं। अब इसी में आपको डाल देना है मोचा को और अच्छी तरह से इसको भूनना है। तेल में अच्छी तरह से भून लीजिए। और ये तो अच्छी तरह से बॉयल हो गए हैं, गल गए हैं। अब इसमें आप डाल दीजिए नमक, और नमक डालने के बाद इसे अच्छी तरह से आपको मिला लेना है। अब इसमें 2 आलू का पेस्ट डाल दीजिए और अच्छी तरह से इसे भी मिला दीजिए। अब ये मसाले जो हमने तैयार किए थे, जो धनिया जीरा को हमने भुना था पहले, लाल मिर्च को, उसको अच्छी तरह से आपको पीस लेना है और डाल देना है। और बादाम को डाल दीजिए और अच्छी तरह से आपको इसे भी मसालों को मिला देना है। तो ये मसाले भुना हुआ है, इसे आप लास्ट में ही डालें और अच्छी तरह से इसे मसालों में मिला दीजिए, मतलब मोचा में मिला दीजिए। और अच्छी तरह से मिलाने के बाद ये आपके मोचा तैयार हो जाएंगे। अब इसी से आपको बनाना है मोचा चॉप। तो इसे ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद ही हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो अब हम इसे ठंडा होने देते हैं। अब यहाँ पे ये ठंडा हो गए हैं। चलिए अब इसका कोई शेप देते हैं। तो सबसे पहले इसे हम डालेंगे इसमें सरसों का तेल। तो ऊपर से सरसों का तेल अगर आप मिला दें, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा लगता है। तो 1 बड़ा चम्मच आप सरसों का तेल ऊपर से मिला दीजिए। कच्चा सरसों तेल आपको गरम नहीं करना है। और डालने के बाद आप इसे मनचाहा शेप दे दीजिए। जिस भी शेप को आपका चॉप चाहिए आप दे दीजिए। और इस तरह से आपको शेप देना है। और जितना आपको बनाना है शेप का बना लीजिए। तो यहाँ पर मैंने सारे मोचा से शेप को बना लिया है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप करना है। एक कटोरे में आपको मैदा लेना है। और अगर आपके पास मैदा नहीं है आप कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं। और इसमें आपको ज़रा ज़रा सा पानी डालना है और अच्छी तरह से मिला देना है। अब इसमें ज़रा सा नमक डालकर अच्छी तरह से इसे मिला दीजिए। और घोल आपका तैयार हो गया। अब आप यहाँ पर ब्रेड क्रम्स या बिस्कुट का चूरा भी ले सकते हैं। तो जब तक यहाँ पर मैं इतनी सारी तैयारी को कर रही हूँ, तब तक मैंने गैस पर कढ़ाई को बैठा दिया है गर्म होने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें एक एक चॉप को लेना है और उसे पहले घोल में डालना है। उसके बाद यहाँ पर बिस्कुट का चूरा है तो उसमें डालूँगी। अच्छी तरह से इसमें मिला लेना है। अब एक बार डालने के बाद इसे मैं एक बार और इस तरह से डबल कोट करूँगी, जिससे कि बहुत ही कुरकुरी बनती है आपका चॉप। तो यहाँ पर एक बार और इसमें डाल दीजिए घोल में और फिर से आप इसमें ब्रेड क्रम्ब या बिस्कुट का चूरा लगा दीजिए। तो इस तरह से आपको सारे जो चॉप है इस तरह से तैयारी कर लेना है। तो इस तरह से आपके जो चॉप है बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप इस तरह से तैयारी कर कर फ्रीज में रख सकते हैं और जब भी चाहे इसे आप फ्राई कर कर खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी ब्रेड क्रम्स को लगा दिया है। अब तेल गरम होने पर इसे मैं फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर तेल आपको बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है। आप हाथ रख कर देख लीजिए। जब ये हल्का गरम हो जाए तेल, तब आप इसे डाल दीजिए। तो तेल जो है बहुत कम भी गरम नहीं होना चाहिए, बहुत तेज नहीं, जिससे कि धुआं निकले। धुआं निकलने के पहले ही आपको डाल देना है। तो इस तरह से दोनों तरफ से आपको अच्छी तरह से लाल करना है,
जब ये अच्छी तरह से लाल हो जाए तब आपको इसे निकालना है। तो इस तरह से देख रहे हैं आप, ये अच्छी तरह से लाल हो गए हैं, तो इसे आप एक प्लेट में निकाल दीजिए। तो इस तरह से आपको इस चॉप को बनाना है। इस तरह से आप बनाएं एक बार, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। और इस तरह से आपको जितना छानना है आप छान लीजिए, जितना नहीं छानना है आप उसे फ्रिज में रख सकते हैं। जब मन चाहे आप इसे खा सकते हैं। आप 10-15 दिन के लिए भी रख कर इस तरह से फ्रिज में रख सकते हैं और जब इच्छा करे छान सकते हैं।